अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं लेके आ चुकी हूँ एक नई वीडियो का ट्यूटोरियल। उम्मीद है मेरे ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। लेकिन यार, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और लेके आती रहूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं निकाह ट्रे, जिसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक मोल्ड, और उसके ऊपर मैंने रखा है लेवल इसलिए रखा है क्योंकि मेरी सरफेस जो है वो लेवल नहीं थी। तो सबसे पहले आप अपना लेवल ज़रूर चेक कर लें, ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है। आप इसका लेवल चेक करें। अगर बबल आपका मिड में है तो इसका मतलब आपकी सरफेस लेवल है, लेकिन बबल जिस तरफ भी मूव करके जाएगा वहाँ से आपको थोड़ी सी सरफेस लेवल करनी पड़ेगी, वहाँ से आपका थोड़ा स्लोप टाइप एरिया होता है। तो अब इसका मोल्ड के जो है मैं डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर रही हूँ टेप की मदद से। अब मुझे चाहिए रेजिन, मिक्सिंग बाउल, टॉर्च, मेजरिंग स्केल और कुछ कलर्स, और साथ मुझे चाहिए गोल्ड फ्लेक्स। तो अब मैं रेजिन को करने जा रही हूँ मेजर। और पहले भी जितने भी मैंने निकाह ट्रेस बनाए हैं या 10 इंचज़ के ट्रे बनाए हैं, मैं हमेशा जो बेस होती है वो 300 ग्राम रेजिन की लेती हूँ। मतलब जिसमें 200 ग्राम रेजिन होता है पार्ट ए और 100 ग्राम हार्डनर होता है। और मास्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है, गैस मास्क, रेस्पिरेटर मास्क आपको लगाना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूम्स हैं वो आपके लंग्स तक जाते हैं और आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो अब मैं ये मास्क और सब चीज़ें ग्लव्स पहन के अपने रेजिन की करूँगी मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले जो पार्ट ए रेजिन होता है उसको मैं ले रही हूँ मीडियम विस्कोसिटी रेजिन, 200 ग्राम का रेजिन ले रही हूँ, ठीक है। और 100 ग्राम मैं इसमें लूँगी हार्डनर। और अगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी बेस बना सकते हैं। मुझे थोड़ी थिक बेस चाहिए होती है, तो अगर आपको पतली बेस चाहिए तो आप 300 की जगह 250 या 270 या 280 ग्राम टोटल रेजिन ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसकी बेस जो है वो थिक लेती हूँ और जो उसकी टॉप कोट होती है वो मैं थिन देती हूँ। तो इसलिए बेस जो है वो मैं थिक बना रही हूँ। 200 ग्राम लिया रेजिन और 100 ग्राम हम लेंगे इसमें हार्डनर। बस इसकी मेजरमेंट के बाद हम वही काम करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। हम इसमें करेंगे इसकी मिक्सिंग के लिए, क्योंकि मैं ये प्लेट जो है वो सर्दियों में बना रही थी, तो जो मिक्सिंग टाइम था वो 3 to 5 मिनट्स था। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं, जैसे आजकल टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्रीज़ चल रहा है, तो 40 डिग्रीज़ के टेम्परेचर में आपने जस्ट इसको 1 मिनट और 1.5 या 2 मिनट्स तक मिक्स करना है और फ़ौरन से कलर मिक्स करके पोरिंग कर देनी होती है। क्योंकि इस टेम्परेचर के अंदर आपका जो रेजिन है वो 5 मिनट्स के अंदर ही गर्म होना शुरू हो जाता है और उसमें हार्डनेस आना शुरू हो जाती है और वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो बेटर है कि आप जस्ट 2 मिनट्स की मिक्सिंग करें, साथ ही अपना कलर मिक्स करें और पोर कर दें। ज़्यादा टाइम मत लें। लेकिन सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। मिक्सिंग के बाद भी 10 मिनट तक आप पोर कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी करनी शुरू कर दी है मिक्सिंग। और हमने हाफ़ जो है वो ब्लैक लेनी है पर्पल कलर में, और जो हाफ़ कलर है वो हमने रखना है गोल्ड फ्लेक्स का, मतलब जो ट्रांसपेरेंट होगा, और साथ गोल्ड फ्लेक्स हम इसमें मिक्स करेंगे। अब पर्पल के मेरे पास 2 शेड्स थे, तो मैं दोनों को, बल्कि 3 शेड्स थे, और मैं तीनों को चेक करना चाह रही थी कि क्योंकि मेरी जो कस्टमर थी उनको डार्क कलर में नहीं चाहिए था, उनको बस लाइट सा पर्पल शेड चाहिए था। सो एक मेरे पास बहुत डार्क है और एक मेरे पास लाइट है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो लाइट वाला ही बेहतर है, तो लाइट वाले कलर के साथ ही मैं जाऊंगी। और ये हमारी मिक्सिंग जो है वो इसमें हो चुकी है। चलें जी, तो मिक्सिंग हो चुकी है, तो अब मैं इसका मोल्ड जो है वापस अपनी प्लेस के ऊपर रखती हूँ। और उसमें हमने क्या करना है, वही हम 2 कप्स लेंगे। एक में मैं थोड़ा सा रेज़न ले रही हूँ जस्ट गोल्ड फ्लेक्स मिक्स करने के लिए, और जिसको हम हाफ़ पे डालेंगे, और बल्कि हाफ़ भी नहीं, हाफ़ से कम पार्ट पे डालेंगे। और बाकी जो जितना भी रेज़न था उस सब के अंदर मैं पर्पल कलर मिक्स कर रही हूँ अपना। और मेरा कैमरा भी थोड़ा सा डीफोकस हो रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने पर्पल कलर जो है वो डाल दिया है और वो कैमरे के अंदर आ नहीं रहा, लेकिन अब इसको मैं आपके सामने मिक्स करूँगी। ये वाला कुछ इस तरह का टोन है,
शेड है जो बनेगा लाइलैक कलर जिसको कहते हैं, तकरीबन वो वाला कलर है। और इसको हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद मैं हाफ़ पार्ट पे डी बनाते हुए इसको डाल दूँगी और हाफ़ में मैं गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर दूँगी। गोल्ड फ्लेक्स क्योंकि मेरे पास छोटी वाली शीट्स हैं तो मैं 2 शीट्स मिक्स करूँगी। जब आप बड़ी प्लेट बना रहे होते हैं तो उसमें छोटी वाली अगर आपके पास शीट्स हैं तो आप 2 शीट्स मिक्स करें, और अगर आपके पास बड़ी वाली शीट है तो आपके पास 1 शीट ही इनफ होती है। तो मैं इसमें इस तरह से इस कलर की मिक्सिंग तो हो चुकी है। अब बारी है गोल्ड फ्लेक्स मिक्स करने की। इसको मैं रख देती हूँ साइड पे, और दूसरा जो हमने ग्लास में बाकी जो रेज़न लिया था कप में, उसमें हम अब मिक्स करेंगे अपने गोल्ड फ्लेक्स। और कैमरा जो है वो बार बार डीफोकस हो रहा है, मे बी मूवमेंट की वजह से, बट इग्नोर कीजिएगा इसको। तो अब हम जा रहे हैं अपने गोल्ड फ्लेक्स मिक्स करने की तरफ। चलें जी, एक शीट मैंने डाल दी है, मैं उसको पहले रेज़न में अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जब वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी फिर मैं दूसरी शीट डालूँगी। आप दोनों शीट इकट्ठी डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। सो ये एक शीट मिक्स हो गई। अब मैं दूसरी शीट डाल रही हूँ क्योंकि ये छोटे साइज़ की शीट्स हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की शीट हैं तो जस्ट आप 1 मिक्स करें। और ये मिक्स करने के बाद अब मैं इनकी स्टार्ट कर दूँगी पोरिंग। और पोरिंग जो है वो डी शेप में करूँगी। जो थोड़ा सा पार्ट है वहाँ पर मैं गोल्ड फ्लेक्स डालूँगी, और जो बाकी पार्ट होगा ना वहाँ पे मैं डाल दूँगी कलर। ये मैंने इस तरह से डी शेप में डी बना के इसकी पोरिंग स्टार्ट की है कि जितने पार्ट के ऊपर मुझे अपना गोल्डन कलर पर्पल कलर चाहिए था वो मैं डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद जो हाफ़ रह जाएगा उसके ऊपर हम डाल देते हैं अपने गोल्ड फ्लेक्स। जब आप इसमें अपने रेज़िन को डालेंगे तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से सारी सरफेस के ऊपर फैला देना है ताकि कहीं से भी आपका कोई एरिया बचे नहीं, क्योंकि जब बाद में आप इसको बाहर निकालेंगे डीमोल्ड करेंगे तो वो ख़राब ना हो। तो ये जो बाकी पार्ट था उस पर हमने डाल दिए हैं अपने गोल्ड फ्लेक्स। तो गोल्ड फ्लेक्स डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, वही काम जो हम हमेशा करते हैं, बबल्स रिमूव करेंगे टॉर्च की मदद से। बहुत से लोग हीट गन की मदद से भी बबल्स रिमूव करते हैं, बट इट्स अप टू यू। टॉर्च की मदद से ये होता है कि आपका रेज़िन जो आपने डिज़ाइन बनाया होता है वो आपका मिक्सअप नहीं होता। हीट गन जो है वो आपके डिज़ाइन को मिक्सअप कर देती है। वो डिफरेंट टेक्निक्स बनाने के लिए यूज़ होती है, जिसमें आपको मार्बल इफेक्ट और इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वहाँ पर हम हीट गन यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि जस्ट बबल रिमूविंग है तो मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, टॉर्च की मदद से बबल रिमूव कर रही हूँ। अब इसको आपने क्या कर देना है, 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है ताकि ये प्रॉपरली ड्राई हो जाए, और कवर करके छोड़ दें ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल स्टिक ना हो या इसके ऊपर कोई भी चीज़ स्टिक ना हो। और अगर आपको चाहिए इसमें सॉइल्स इफेक्ट बनाना है या कोई भी इफेक्ट बनाना है तो आप 40 मिनट्स के बाद आके चेक करेंगे। जब ये हल्का हल्का ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा रेज़िन, तब आपने तकरीबन 40 मिनट्स के बाद इसमें आके अपने सॉइल्स जो हैं वो बना लेने हैं सर्दियों में। और गर्मियों में 20 मिनट्स के बाद आप इसमें सॉइल्स बना लें तो वो आपके स्टे करेंगे, क्योंकि अगर अभी से आप सॉइल्स इसमें बना लेंगे स्टिक की मदद से तो वो आपके स्टे नहीं करते। खैर मैंने इसमें सॉइल्स बनाए थे, बट मेरे साथ बैड एक हो गया था सीन। ये वाली जो प्लेट थी ये ख़राब हो गई थी सॉइल्स बनाने के बाद। नेक्स्ट डे जब मैं इस पर स्टिकर लगा रही थी तो स्टिकर्स जो हैं वो, जब मैं प्लेट रेडी कर चुकी तो स्टिकर पता चला कि वो स्पेलिंग्स गलत थे, फिर मुझे दूसरी प्लेट बनानी पड़ी। सो ये आपको जो एंड रिज़ल्ट है उसकी प्लेट के डिज़ाइन में और यहाँ पर सॉइल्स वाली डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस लगेगा, तो वो रीज़न ये थी। जब आप इसमें सॉइल्स बनाते हैं तो थोड़े थोड़े से बबल्स इसमें आ जाते हैं, तो उसको भी दोबारा से आप टॉर्च की मदद से बबल्स रिमूव कर दें। अब मैं इसको छोड़ दूंगी प्रॉपरली नेक्स्ट डे तक हार्ड होने के लिए। तो नेक्स्ट डे तक जब ये हार्ड हो जाएगा हम इस पर अप्लाई करेंगे अपने स्टिकर्स। सो अब हमारे पास जो आ चुका है वो है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हमने क्या किया, इसके ऊपर अपने विनाइल स्टिकर्स अप्लाई किए। विनाइल स्टिकर्स जो थे वो मैं वैसे तो अब ख़ुद बनाती हूँ, बट उस टाइम मैं मंगवाती थी। सो क्या हुआ था कि विनाइल स्टिकर जब अप्लाई किया तो उसमें स्पेलिंग्स गलत थे या डेट गलत थी, तो मैंने फिर दोबारा बनवाए थे, और दोबारा बनवाने के बाद इस पर दोबारा से ट्रे बनाई थी और इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। सो अभी जो है हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपने विनाइल स्टिकर्स। विनाइल स्टिकर को स्ट्रेट बिल्कुल लगाने के लिए तो आप उसके स्केल रख सकते हैं या कोई लेवल रख सकते हैं, और फिर आपने क्या करना है, स्टिकर को अप्लाई करने के बाद उसको रब करना है ताकि सारे जो वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं या जो भी कैलीग्राफी है वो अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए ट्रे के साथ। और फिर आप इसको ऊपर से टेप को रिमूव कर लें।
अब नेक्स्ट जो है वो मैंने इस पर आयत अप्लाई करनी है। उसके बाद उसके नीचे नेम्स, डेट, जो भी चीज़ें आती हैं वो सब हम बारी बारी इस पर अप्लाई करेंगे और बारी बारी अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर कर देंगे अपनी फ़ाइनल टॉप कोट। चलें जी, बारी बारी हम अपने विनाइल स्टिकर्स तो अप्लाई कर रहे हैं। बीच में कुछ मिसहैप्स भी होते जा रहे हैं हमारे साथ। ये तो पार्ट ऑफ एवरी आर्ट वर्क है कि आपके पास कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो जाता है। और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं जब भी कोई ऑर्डर बना रही होती हूँ तो वन गो में तो कभी ऑर्डर ठीक से बनता ही नहीं, मुझे दोबारा से उसको ज़रूर बनाना पड़ जाता है और कोई ना कोई चीज़ उसकी ज़रूर ख़राब होती है। कभी विनाइल स्टिकर्स ख़राब हो जाते हैं, कभी ब्लैक ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ मसले उसमें ज़रूर आ जाते हैं। सो खैर हमारे ये जो विनाइल स्टिकर्स हैं वो हो चुके हैं अप्लाई और उसके बाद हम अब करने लगे हैं अपनी टॉप कोट। और मुझे बाद में पता चला कि नीचे जो अगस्त है उसकी स्पेलिंग ही गलत है। और एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई, मुझे तो इसके साइड्स पे लगाने थे डेज़ीज़। और खैर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि जब मेरी प्लेक ख़राब हुई और उसके बाद मुझे मेरे सारे डेज़ीज़ और मेरी सारी प्लेक और सारा ड्रेसेस आया हो गया। खैर ये डेज़ीज़ जो है वो मैं 3 लगा रही हूँ। इनकी बैक साइड पे मैं थोड़ी सी जर्मन ग्लू लगा रही हूँ, जो आम ग्लू आपकी किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिलती है, ताकि ये प्रॉपर्ली स्टिक हो जाएं और जब रेजिन डालें तो ये उठ के ऊपर ना आ जाएं। बार बार फिर उनको नीचे बिठाना पड़ता है। सो अगर ये प्रॉपर्ली अभी से स्टिक हो जाएंगे ना तो फिर रेजिन डालने पे ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। सो अब मैं इनको प्लेस करने के बाद अपना जो फाइनल टॉप कोट का रेजिन था वो मिक्स करूँगी। और टॉप कोट में देती हूँ 150 ग्राम की। आप इससे कम भी दे सकते हैं, टोटल 100 ग्राम की भी दे सकते हैं, जितना आपको सही लगता है। 120 ग्राम की भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं 100 ग्राम रेजिन लेती हूँ और 50 ग्राम जो है वो हार्डनर लेती हूँ। तब मैं इसमें इसको करती हूँ टॉप कोट। चलें जी, मैं टॉप कोट के लिए मेजर करने लगी हूँ 100 ग्राम रेजिन और 50 ग्राम हार्डनर। और ये वाली प्लेक जो है वो इसकी प्रोसेस वीडियो मैंने बनाई थी, और जो दोबारा से मैंने प्लेक बनाई थी उसकी प्रोसेस वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बना के ये रख चुकी थी तो ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने उसकी जस्ट फाइनल लुक ऐड की और ये इस वाले की प्रोसेस वीडियो ऐड की। तो सेम प्रोसेस से ही वही दोबारा बना ली थी मैंने प्लेक। तो इसमें ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिफरेंट बनी है और ये डिफरेंट बनी है। जस्ट उसमें स्वेल्स नहीं बनाए, बाकी प्रोसीजर यही वाला था। सेम रेजिन भी मैंने सेम लिया था, हार्डनर भी सेम लिया था, और टॉप कोट के लिए भी उतना ही रेजिन लिया था जितना मैंने इसमें दिखाया है। चलें जी, अब हम मिक्सिंग कर रहे हैं अपनी। और मिक्सिंग करने के बाद हमने क्या करना है, वही 1 to 2 मिनट्स की मिक्सिंग या 3 मिनट्स की मिक्सिंग की, और उसके बाद जस्ट इस पर पोरिंग कर देनी है। और उसके बाद बबल्स रिमूव करके इसको कवर करके आप रख देंगे नेक्स्ट डे तक। और नेक्स्ट डे आपकी प्लेक बिल्कुल रेडी हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत प्लेक बनेगी और सब कहेंगे कि वाह आपने क्या चीज़ बना दी है। सो ये हो चुकी है हमारी मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद अब हम करने लगे हैं इसके ऊपर पोरिंग। चलें जी, ये हमारी टॉप कोट जो है वो डल चुकी है हमारी प्लेक के ऊपर, और हमारी बहुत ही खूबसूरत सी निकाह प्लेक जो है वो हो चुकी है रेडी। और इसको जस्ट फैलाने के बाद हमने इसके करने हैं बबल्स रिमूव। और बबल्स रिमूव करने के बाद इसको जब आप टॉप कोट करते हैं तो टॉप कोट पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रेजिन होता है। कलर्ड रेजिन के अंदर आपको इतने डस्ट पार्टिकल नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप टॉप कोट दे देते हैं तो आपने बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई फैब्रिक पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल आपके आर्टिकल के ऊपर ना गिरे। आपने सबसे पहले ये कर लेना होता है कि जब भी आप आर्टिकल की टॉप कोट करने लगे हैं, उससे पहले आप अपने इन्वायरमेंट जिस जगह पे भी अपना जो प्रोडक्ट है वो रेडी करने लगे हैं, आपने क्या करना है, वाटर स्प्रे से पूरे रूम में स्प्रे कर देना है, ताकि जितने भी डस्ट या फैब्रिक पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाए और रूम के अंदर उस तरह से डस्ट पार्टिकल्स ना हो, ताकि आपका आर्टिकल ख़राब ना हो। खैर मेरे इसके ऊपर भी काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स आ गए थे और उनको मैं स्टिक की मदद से उठा रही हूँ, ठीक है। और ये उठाने के बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया था 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए। यहाँ पे हमारे पर्ल्स रह गए थे, वो मैं बीच में फ्लावर्स के बीच में 2 पर्ल्स जस्ट ऐड कर रही हूँ, 2 या 3, आप जिस तरह से भी ऐड करना चाहें। तो ये मैंने ऐड कर दिया और बाकी बस हमारी फ्लैग जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है हमारी इस प्लेट की फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। थैंक यू।